हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर। पिछली वीडियोस तक मैं आपको इसमें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में बता चुका था। इसी में हम आज आप टॉपिक पढ़ते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन यानी समघात समीकरण। अब यहाँ समघात से वैसे तो शब्द तो कह रहा है समघात यानी समान घात, तो ऐसा नहीं है कि समघात का मतलब है कि 2 4 6 ही घाते हों। यहाँ इक्वल पावर होंगी, यानी पावर मतलब दोनों तरफ की टर्म में घातें समान होंगी, उसे समघात कहते हैं। अब यहाँ समघात समीकरण यानी टॉपिक है अपने पास में समघात समीकरण, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यदि समीकरण mdx प्लस ndy बराबर 0 है, यह समघात समीकरण होगा यदि जब एक समीकरण ये दे रखा है, यह समघात समीकरण होगा यदि dy अपॉन dx बराबर fy अपॉन x का रूप हो। अब यानी यहाँ तात्पर्य आया कि y पर पावर 1 है और x पर भी 1 है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों टर्म के ऊपर पावर, जो ऊपर की संख्या की घातांक है वह है और नीचे की घातांक की संख्या है, उसका कुल मान बराबर आना चाहिए, ऊपर की का और नीचे की का। अब यहाँ ऐसे भी ज्ञात किया जाता है जैसे कि किसी संख्या में ऊपर एक्स स्क्वायर दे रखा है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, तो क्या ये समघात है? ऊपर घात 2 है, नीचे इस पर 2 और इस पर 2, बीच में प्लस या माइनस लिखा है, तो ये संख्याएं दो सेपरेट हो गई, लेकिन पावर उतनी ही होनी चाहिए। जैसे कि कहीं किसी क्वेश्चन में एक्स वाई बटे यहाँ लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ऐसी कंडीशन में ऊपर पावर क्या है, नीचे से कॉमन तो कुछ आया नहीं, जो मैं ऊपर से एक्स को या वाई को नीचे वाली से काट सकता हूँ, नहीं काट सकता ना। ऊपर पावर देखेंगे तो ये गुणा की स्थिति में होने पर ये दोनों पावरें जुड़ जाएंगी, लेकिन नीचे क्या है, प्लस की संख्या में दोनों अलग अलग हैं, तो यह पावर नहीं जुड़ेंगी, या सेपरेट ही रहेंगी। तो इस पर 2 है, इस पर भी 2 और इस पर दोनों पावर 1 और 1 मिलाकर 2 हो जाती है, यानी 1 प्लस 1 2 हो जाती है। तो ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, तो इसका मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म में वेरिएबल की पावर्स का मान, टोटल मान बराबर आता हो, तो वह होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है, यानी समघात समीकरण कहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, तो 2 तो हो नहीं सकती, तो 1 ही रहेगी। तो अब 1 या तो 1 हो या फिर 2 हो। अब हो सकता है कि यहाँ 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, तो यहाँ पर या ये रूप ये भी हो सकता है कि एफ वाई की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन, पावरें अगर बढ़ती चली जाए, तो जैसे ये वाली टर्म थी ना, तो ये एफ एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई ये पावर 2 है, क्योंकि ऊपर भी 2 है नीचे पर भी 2 है, तो इसको ऐसे शो कर लिया जाता है। तो ये तो था मेरा समघात समीकरण के बारे में बताना। ठीक है, अब ऐसे सवालों को सरल करने के लिए कौन सी विधि अप्लाई की जाती है, उस विधि को वैसे तो हम पढ़ के आ चुके थे कि कहीं पढ़ा हो आपने कि समघात समीकरण को हल करने के लिए किसी एक वेरिएबल को उसमें से हमें साइलेंट करना होगा। अब सपोज करो या तो एक्स को कर दो या वाई को कर दो, किसी थर्ड वेरिएबल के सापेक्ष में। तो यानी y के स्थान पर vx रखने पर हो जाता है। अब जैसे यहां में यही समीकरण था, तो इन सवालों को सरल करने के लिए हम यहां उपयोग करेंगे y बराबर vx का। किसका उपयोग करेंगे? यहां पर y बराबर vx रखने पर, इसमें तो इस सवाल में रखा जाएगा। तो ये आपने प्रतिस्थापन किया, तो इसका डेरिवेशन बताओ, v इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो इन दोनों स्थानों पर वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा v प्लस एक्स एफ, यहां x कट जाएगा, एफ वी। अब पहले v पर
पक्षांतर कर लो, एफ वी माइनस वी, फिर यहां लिखो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये आ गया आपके पास में वो इक्वेशन जिसमें कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। अब यह वेरिएबल सेपरेट कैसे होगा? चर पृथक करने पर। चर पृथक में डीवी की तरफ से ये टर्म आ जाएगी, चर पृथक होगी, ठीक है। फिर आप वही रूल लगाओ, समाकलन। हाँ, तो ये हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब समाकलन करेंगे तो यहां इस एफ वी पर डिपेंड करेगा इधर का समाकलन, तो पर इधर का समाकलन log x हो जाएगा एंड प्लस सी। तो मैं यहाँ इसको तो कर नहीं सकता क्योंकि अभी मेरे पास में एफ वी अननोन टर्म है, माइनस वी इंटू डी वी बराबर, इसको लिख लेंगे हम log x ई बेस पर और प्लस सी। अब इसको इधर वाली टर्म को जैसा भी आए वैसा हम सॉल्व कर लेंगे। एट लास्ट समाकलन करने के बाद क्या करना होगा, हमें यहाँ पर v का मान वापिस से प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। अब समाकलन करने के बाद फिर अंत में v बराबर y अपॉन x प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, ये आपको यहाँ वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा v का मान y अपॉन x के रूप में। क्यों? क्योंकि मेरे को आंसर x और y में बताना है, हमें v में थोड़ी बताना है। तो v की जगह पर आपको वापस से जो माना था ना, इसके आधार पर इससे v बराबर y अपॉन x निकाला हमने, तो ये वापस से रख देंगे। तो ये तो इसका प्रोसेस था, समघात समीकरण जिसमें y अपॉन x का रूप हो लेकिन घातें ऊपर नीचे दोनों तरफ समान हो, है ना। तो इस तरह से हमें अभिष्ट हल हमें प्राप्त हो जाएगा। आपको मैं आगे एक सवाल बता देता हूँ। देखिए, समघात समीकरण में एक एग्जांपल आप देखते हैं कि इसके बेसिक पर अपन कैसे इसको सरल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन इस प्रकार का ले लेता हूं जिसमें कि आपको दोनों बातें समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है x dy माइनस वाई डी एक्स। इक्वेशन है हमारे पास में x dy माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सबसे पहले तो ये dx एक तरफ इकट्ठा करो, x dy बराबर y dx और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, ये एक तरफ इकट्ठा कर दिया। क्यों नहीं इसमें से हम dx को कॉमन कर देते हैं। अब यहां पर आपको dy अपॉन dx लिखना है, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या यह समीकरण समघात है? इसकी पहचान कैसे होगी? अब देखो आपको पहचान कैसे होगी।
मैंने कहा था प्लस या माइनस अगर हो तो वो टर्म अलग ही मानी जाती है। हाँ, गुणा में अगर x और y हो तो यहाँ पर घात कुल मिलाकर 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 1 मिलाकर 2 हो जाएगी। जब x की घात 2 और y की घात 2 तब भी यहाँ घात 2 ही रहेगी। लेकिन अगर x की घात 2 और y की घात 1 है तब यहाँ घात आप सिमिलर नहीं बता सकते, यहाँ समघात नहीं है, समान नहीं है, क्योंकि प्लस या माइनस आने पर 2 सेपरेट टर्म होगी, लेकिन जो पावर इधर है वही इधर होनी चाहिए, लेकिन इधर नहीं है, तो ये समघात में नहीं आएगा। ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है, 2 जोड़ दी है ना। तो इसमें देखना, इसमें y पर 1 है घात, और प्लस लगकर ये टर्म अलग हो गई, वर्गमूल में आ गई, वर्गमूल में आ गई। इसमें भी अंदर 2 टर्म हैं, x पर 2 और y पर 2, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तब भी पावर 1, वाई स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तब भी पावर 1, तो यानी इन तीनों पर मैक्सिमम पावर 1 1 है। नीचे वाली पर कितनी है? 1। क्या ये समीकरण यानी dy अपॉन dx बराबर एफ वाई अपॉन एक्स का रूप है? का रूप है, यानी समघात रूप है, यानी n की जगह पर यहाँ पर 1 है, तो हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो क्या ये समघात है? हाँ जी, समघात है। एक 1 ऑर्डर का पढ़ रहे हैं इसलिए 1 का आएगी। तो इस समघात समीकरण में तो यहां ये लिखना पड़ेगा, यह समघात समीकरण है, समघात समीकरण है। अब अगर समघात है तो हमने प्रतिस्थापन क्या लिखा था, मतलब वैल्यू क्या पुट करी थी? y बराबर वी एक्स। तो यहां पर आप लिखेंगे कि y बराबर वी एक्स रखने पर, तो सबसे पहले जिन समीकरणों को आपने समघात घोषित कर दिया है ना, तो उनमें डेफिनेट है आपको यही रखना होगा, क्योंकि ये सरल पड़ता है विधि। तो अब अगर ये रखेंगे तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स बताओ, तो dy अपॉन डी एक्स हुआ v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, ये इसमें पुट करेंगे यानी इस समीकरण में। तो यहाँ तो मैं ये लिख देता हूँ इन दोनों को निकालने के बाद में, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स बराबर, इस जगह पर लिखो वी एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट में, इस जगह लिखो एक्स स्क्वायर, इस जगह लिखो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में एक्स। अब देखिए इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स बराबर वी एक्स प्लस, अब इसमें से x कॉमन आया, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, लेकिन एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? x, तो वो मैं बाहर निकाल दूंगा, अंदर रह जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बटे x। इन दोनों में से कॉमन क्या हुआ? x कॉमन हो गया, तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x, ये x से x कट गया, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, है ना। तो अब यहां के बाद आपके पास में संख्या है v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स बराबर, सामने भी लिखो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, एक v से एक v कट गया, फिर ये संख्या बची इसके इक्वल में, तो यहां हम लिख लेते हैं लास्ट में नीचे इसको कि x dv अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इधर जो टर्म है वो पूरा v में है और इधर जो है वो x में है, तो क्या यहाँ पर चर पृथक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? v वाली टर्म तो नीचे ले आओ dv की तरफ, और ये x बटा dx को उधर ले जाओ, है ना। तो यहाँ लिख लेना चर पृथक करने पर, तो यहाँ पृथक हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, फिर समाकलन करने पर समाकलन ये होगा इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी है, लॉग सी। अभी देखते हैं स्थिति कैसी रहेगी सी के लिए, पर ये लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन क्या आएगा इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर का, कहीं आपने 12th क्लास में पढ़ा हो तो बता सकते हो कि इसका समाकलन क्या होगा। 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, है ना। तो मैं आपको इधर से क्वेश्चन बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ। देखिए
इसका समाकलन होगा log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, सामने होगा log x। अब जो कांस्टेंट है ना उसको मैं log में लिख दूंगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, log में लिख दिया क्योंकि ये दोनों log है। अच्छा, ये दोनों का log cx कहलाया ये, ठीक है। और इधर की संख्या है log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। क्या दोनों तरफ log कंपेयर किया तो तुलना करने पर ये log से log हट जाएगा, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर cx। अब v के स्थान पर यहाँ पर v बराबर y अपॉन x रखने पर प्रतिस्थापन, ये v के स्थान पर इस समीकरण में लास्ट में यहाँ पर तो y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स। यहाँ लगता हूँ, बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स। इसका वर्गमूल हो जाएगा एक्स, तो वाई अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर सी एक्स। एलसीएम ले लो इसका, है ना, एक्स, तो वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। ये एक्स इधर बजगुणा कर देना अंत में, तो मैं यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ इसको, क्या, वाई प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर। एक्स उधर चला जाएगा, एक एक्स पहले से है तो सी एक्स स्क्वायर कहलाएगा, या एक्स स्क्वायर सी लिख दो। तो आपको आया समझ में। यहाँ पर ये देख लास्ट में जो अपन ने उसमें लिख रहे थे क्रियाविधि में, तो यहाँ प्रतिस्थापन अपन ने यहीं पर छोड़ दिया था, फिर ये देखा था कि v का मान पुट करना है, तो ये मैंने पुट करके बताया आपको। जैसी कंडीशन में v स्क्वायर है तो v स्क्वायर में, v है तो v में। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया एक्स, एक्स और एक्स एलसीएम हो गया एक्स, ठीक है ना। तो ये एक्स बाद में बजगुणा होकर इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर कहलाएगा, है ना आपकी समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जिन्हें आप कर सकते हैं। तो समघात के समीकरण को मैं सबसे पहले तो ये पहचान ही करनी पड़ेगी समीकरण किस फॉर्म में है ना। तो जहां आप ना तो सेपरेट कर सकते हो, ना ही उनको आप किसी एक कंडीशन में वैल्यू पुट कर सकते हो, तो जिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते तो उसको ढूंढना पड़ेगा हमको कि क्या वह समघात है या नहीं है ना। तो आया आपके समझ में, ओके।